हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन पहले आपको वीडियो बना के बताया गया था अपना कैसे स्ट्रेटेजी रहेगा। तो ये लास्ट वीडियो है और अपना 1 तारीख से क्लास स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आप अगर नए चैनल पर इस चैनल पर नए रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो आपको बताते हैं कुछ। आपको पता है कि साइंस पेपर में, यानी मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, क्लास 10th, अभी क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स लाया जाएगा, फिर क्लास 12th के लिए भी लाया जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए लाया जाएगा, समय मिलने पर दोनों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए तो क्लास 10th की साइंस की बात हो रही है और हम इसमें पढ़ते हैं साइंस कितना मार्क्स का आता है। अगर मार्क्स की बात करेंगे इसको तो मार्क्स जान लीजिए, मार्क्स कितने नंबर का है तो 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स प्लस में प्रैक्टिकल कितना मिलता है तो बोलना 20 मार्क्स मिलता है। कुल मिला के 100 आ जाएंगे, 100 मार्क्स। अगर आप सही से अगर फुल कोर्स किए होंगे, ठीक है, और जितना भी नोट्स आपके पास होगा जो ऑफलाइन पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें देखिएगा और जितना भी इंपॉर्टेंट यानी वीवीए लगाया हो उसको देखिएगा आराम से और ऑब्जेक्टिव है ना कर लीजिएगा। तो आपका लगभग तुम्हारे 85 प्लस नंबर में आ सकते हैं। अगर आप शुरू से मेहनत करेंगे तो आप 90 पार भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इतना मेहनत करिएगा, लेकिन आप तो पहले से ही कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। लेकिन ये क्रैश कोर्स है इसलिए फटाफट करा जाएगा और जो कॉन्सेप्ट पेपर में आने का संभावना रहेगा उसी पर चर्चा भी किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो बता देते हैं। चलिए, और मैं आपको ये इतना हो गया, टाइम टेबल बताया था टाइम कैसे रहेगा। आपको मैं क्लास समय से या तो डे नाइट में ही करा पाऊंगा, ठीक है, दिन में तो समय भी नहीं मिल पाएगा, तो ऑफलाइन क्लास के कारण तो नाइट में करेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, चलिए इसमें क्या क्या होता है देख लो, समझिएगा। अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो साइंस में यहाँ 3 टाइप्स है, यानी 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, तो फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे कैसे फिजिक्स होता है। ठीक है, फिर सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, केमिस्ट्री होता है केमिस्ट्री। और थर्ड में क्या हो गया अपना बायोलॉजी। और लास्ट में तो आता है फोर्थ अपना इन्वायरमेंट होता है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ENV बोलते हैं, इन्वायरमेंट। इसमें कौन कौन चैप्टर है तो आप पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। लाइट यानी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, उसके बारे में आप रिविजन करिएगा इसको। उसके बाद प्रकाश के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे तो ह्यूमन आई पढ़ेंगे। ह्यूमन आई ठीक है, यानी मानव नेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें स्पेशलिस्ट और इनका प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या होगा, विद्युत धारा के बारे में आप पढ़े होंगे इसके बारे में। उसके बाद विद्युत धारा के बाद क्या होगा तो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट, यानी मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट क्या क्या इसका प्रभाव होता है ये हम चेक करेंगे, सिर्फ फिजिक्स में पढ़ना होता है इतना। ठीक है गाइस, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री देख लीजिए, मैं इसे इरेज करता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे बोलना चाह रहा हूँ। केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री देखिएगा। पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन यानी मैं पढ़ूंगा इसमें क्या चीज़, तो किस तरीके से अभिक्रिया होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पता है चैप्टर है एंड इक्वेशन भी, इस चैप्टर का नाम है। सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री में, उसका नाम है क्या, बेस एंड एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मैं क्या बोलूँगा, एसिड बेस एंड क्या चीज़, सॉल्ट। मतलब है क्या, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या चीज़, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी मैं बोलूँगा अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु एंड अधातु। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, ये चैप्टर है अपना। उसके बाद पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो इसका कंपाउंड होगा ना उसके बारे में चलेंगे, मतलब चर्चा करेंगे। जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन इत्यादि, ये सब इसमें ही देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए हम आगे चलते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको और समझ भी सकते हैं। ये अपना स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपका टॉपिक है अपना। चलो नेक्स्ट। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बायो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यानी मैं बोलूँगा पोषण के बारे में। पोषण यानी चैप्टर का नाम क्या होगा, न्यूट्रिशन, यानी मैं बोलूँगा पोषण। क्या बोलूँगा, पोषण पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद बायो में क्या चैप्टर आता है, 7 चैप्टर क्या है, समन्वय और नियंत्रण, यानी कि समन्वय। ठीक है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिखेंगे इसमें।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय एवं नियंत्रण बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे इसमें क्या थी, तो इसे बोलेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी क्या बोलते हैं हम लोग, तो जनन कहते हैं, जनन। फिर पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम यानी मैं बोलूँगा अनुवांशिक, अनुवांशिकी, इतना बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्या तुम्हारा हो गया, तो ये बायो हो गया, आप ये समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर आगे और बताना चाहता है आपको तो मतलब और भी इसमें चर्चा करना है, जैसे मैं इसमें बता देता हूँ एनवायरमेंट वाले। तो जैसे मैं बोलूँ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको, पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण होता है, पर्यावरण। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। पहला इसमें क्या आएगा, फर्स्ट टाइम जब अपना चैप्टर आएगा क्या आएगा, तो सौर ऊर्जा आएगा, सौर ऊर्जा यानी सौर यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, नवीकरणीय नवीकरणीय इसी में हम पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे एनर्जी के बारे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, बांध का निर्माण भी इसमें पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी यानी मैं बोल सकता हूँ क्या कि, तो पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण के संरक्षण, संरक्षण मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। और इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ आपका जो ये साइंस है वो खत्म हो जाएगी। वो तो मैं आपको 85 बोला ना, आप चाहे तो 95 98 भी ला सकते हैं, आप आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100, बशर्ते आप मेहनत करेंगे। प्रैक्टिकल तो अगर 20 में मार्क्स मिल जाता है तो बोल सकते हैं, वरना 98 तो आ ही सकता है। अगर सही से आप पढ़ेंगे, शुरू से अगर पढ़े होंगे आप लोग तो आ सकते हैं 100। ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी का 98 मार्क्स आए हैं मैथ के अंदर, तो आप इसमें चर्चा कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं आप लोग, कभी भी पता भी लगा सकते हैं किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है एवरीवन, तो आज इतने क्लास रहेगा। हम लोग मिलेंगे अब 1 तारीख को यानी 1 दिसंबर 2025। ठीक है। वहाँ से अपना क्रैश कोर्स और बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्टार्ट हो जाएगा क्लास। ठीक है एवरीवन, मिलते हैं क्लास में।